का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। हम ये चीज बताना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 स्थान तक, ठीक है। यस। तो इस ऐसी संख्या यह है जिसका हम अभाज्य गुणनखंड पूर्णांकों के द्वारा नहीं कर सकते, तो इसका हम वर्गमूल भाग विधि से ही निकाल पाएंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पर ये तो बहुत रफ है, लिखेगा। सबसे पहले कितने स्थान तक? 2 स्थान ना, तो यहाँ 2 लिखिएगा, लिख रहा है। यस सर। 2 लिखेंगे, 2 के बाद दशमलव लगाइएगा, दशमलव के बाद 2 स्थान है ना, तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। जब 3 स्थान की बात करें तब 6 जीरो बढ़ाएंगे। जब 1 स्थान की बात करेगा तो 2 जीरो। तो 2 स्थान तक है, तो यहाँ हम 4 जीरो बढ़ा लेंगे। इसके बगल में 1 जीरो हो गया, 2 है, 3 है और यहाँ 4 है। और जोड़ा जैसे बनाने के लिए कहे थे, तो दशमलव के इधर जोड़ा हम किधर से बनाते हैं? बाएं से, इधर पेयर बन गया, और ये तो अकेला है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 लाइन देखिए, एक लाइन यहाँ और एक लाइन इसके ऊपर। तरीका वही है, किस संख्या का वर्ग करें। जोड़ा बनाए हैं, इसका मतलब हम जो कार्य करेंगे पहले इस पर करेंगे। दशमलव संख्या क्या है? 2। किस संख्या का वर्ग करें जो 2 से अधिक है? 9। किस संख्या का वर्ग करेंगे? वर्ग अभी पता लगा रहे थे ना, 1 का वर्ग करोगे तो 1 होगा। वर्ग का मतलब 2 की घात। यस सर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसी संख्या का उसी में गुणा, 2। ठीक है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। 1 का वर्ग का मतलब 1 पर 2 की घात, अर्थात 1 गुणे 1 बता चुके हैं। 1 से का गुणा करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लें कम से कम। यस सर। 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाए 2 पर 2 की घात, अर्थात 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये 4 अधिक हो गया ना। यस सर। ये इस 2 से अधिक है, यस सर। अर्थात हम किसका वर्ग लगाएंगे? 1 का। तो यह चीज इस तरह लिखना नहीं है, तेजी से आपको सोचना है, तभी क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। तो किसका वर्ग करें? 1 का। अब 1 हम बताए थे 3 जगह लिखेंगे। यस सर। जिसका 1 यहाँ लिख दीजिए, 1 नीचे, 1 यहाँ लिख दें, 1 ऊपर। 3 जगह। यस सर। इसका वर्ग भी 1 ही आ रहा है, तो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, 1 1 2 2, यहाँ घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1। और इसके बाद ये दशमलव है, दशमलव यहाँ रख देंगे, हट गया। यस सर। अब ये जोड़ा जो बनाया है इसका मतलब है ये 2 अंक एक साथ उतरेंगे, 0। अब ये बन गया 100। दूसरा तरीका ये है, इसके आगे का प्रोसेस, कि इसके बगल में जो संख्या रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे इसके बगल 2 है ना, 2 के बगल में अगर 1 आ जाए, 2 के बगल में अगर हम 1 रखें तो 21 हो जाएगा। तो गुणा किससे करेंगे? 1 से, और जो रिजल्ट आना चाहिए गुणनफल वह इससे अधिक है 9, इसके लगभग में होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज आपको तेजी से सोचना है। अब यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अभी कम है, ठीक है। ये तेजी से सोचना है। यहाँ क्या रखें? अगर आप 4 रख देते हो तो 4 से गुणा करोगे अधिक हो जाएगा। 4 चौक 16 को 6, 80 लगाए, 4 दूनी 8, 9, 96 लगभग आ गया। यस सर। अगर 5 रखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। Yes, बात समझ में आ रहा है? यहाँ 4 रखेंगे, अब 4 यहाँ पर भी रखेंगे, 2 जगह होगा, और फिर 1 जगह और रखेंगे, यहाँ रखेंगे, 3 जगह रखेंगे, और उसके बाद 96 आया, 96 इसके नीचे। अब यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर वही कार्य, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, कहते थोड़ा यहाँ जगह रखिएगा इसके, हमेशा एक अंक लिखने के लिए। यहाँ 2 लिख देंगे, 28 हो गया,
यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 4 हो गया, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी बचा क्या 4 अब यहाँ कोई भी संख्या रखेंगे, एक रखते हैं तो 281 बनेगा। तो इसके बाद जो अगली संख्या उतारेंगे, यहाँ देखिए पेयर बना हुआ है, दोनों नंबर 2 0 है ना, दोनों एक साथ आ जाएंगे, यह हो जाएगा 400। ठीक है, अब फिर वही कार्य, कौन सी संख्या यहाँ रखें कि इससे अधिक ना हो, जो रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 रखते हो तो 282 हो जाएगा, 282 होगा ना। अब 282 वैसे ही देख रहे हैं, 2 से अधिक है, 200 से 282 हो गया। और जब इसी में 2 से गुणा करोगे तो सिंपल सी बात है, 400 से अधिक हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, 200 से अधिक है ना। यस सर 200 दूनी 400, और ये जो 82 दिख रहा है अभी अभी बढ़ेगा तो अधिक होगा। यस सर ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे, यानी कि 2 नहीं रखा जाएगा, 1 रखा। तो एक हम ये अभी एक हम 3 जगह रखेंगे, एक जगह यहाँ रख दिए, यस सर एक जगह इसके नीचे रखेंगे, और एक जगह यहाँ हो जाएगा। और जितना आया कितना 281, 281। अब यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 फिर यहाँ बगल में थोड़ा सा जगह रखेंगे, 8 हो गया 2, यहाँ घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9 9 में से 8 गया 1 3 में से 2 गया 1 ठीक है। 119 अभी ये कटा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो हम दशमलव के बाद देखिए 2 स्थान आ चुका है। अगर कहता 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, तब हम इधर 6 0 बढ़ाते, यहाँ पर हम 2 0 और बढ़ा लेते, तब ऐसे। ठीक है, और ये दोनों 0 फिर यहाँ के उतारते, और फिर हम वही कार्य करते, क्या रखें जो इससे अधिक हमारी बात समझ में आई। लेकिन जब कह दिया कि जो है 2 स्थान तक निकालिए, तो 2 स्थान तक आपका निकल जाएगा। इसके बाद आप आंसर कर लेंगे। आंसर का मतलब आप क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल ना। तो वर्गमूल को हम लिखते हैं करड़ी में, अंडर रूट। यहाँ करड़ी में 2, करड़ी में 2 का मान आ गया 1.41। ठीक है, अब चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है आगे की क्लासों में डायरेक्ट यूज रहता। कहीं तो बॉडी में कोई संख्या दे दिया, वहाँ पर 1.41 रखना होता, आगे बढ़ना तरीका यही। चलिए आज के लिए बस यही रहेगा, और बैठ करके अभी आप, हमने 2 का बता दिया है, 2 का बता दिया है, 3 का वर्गमूल आप निकालें। यस सर